चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर जो स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी तैयारी यहाँ से सारे विषय का हो जाएगा, और जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी सारे विषय का कवर यहाँ से हो जाएगा। और जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूपीएससी के अंदर इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन प्री के अंदर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ाई करने का हमारा ये तरीका होगा कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है उस चीज की हम एक जगह पे संकलन कर लेंगे और एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, और फिर टॉपिक बाय टॉपिक उस चैप्टर को हम आसानी से कवर करते जाएंगे। तो चलिए मूलभूत अवधारणा से शुरुआत करते हैं। और मूलभूत अवधारणा में हमको पढ़ना है कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार, और दूसरा में है संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली, तीसरा संघात्मक और एकात्मक प्रणाली, चौथा भारतीय शासन व्यवस्था। उसके बाद पढ़ना है भारतीय संविधान का निर्माण, उसके बाद पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद पढ़ना है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद पढ़ना है नागरिकता, उसके बाद पढ़ना है कि मौलिक अधिकार, उसके बाद पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद पढ़ना है मौलिक कर्तव्य, उसके बाद पढ़ना है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सब टॉपिक जो है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, न्यायवादी, नियंत्रण और महालेखक परिषद। और उसके बाद पढ़ना है कि राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद पढ़ना है कि राज्य की कार्यपालिका में सब टॉपिक जो आएगा वो होगा कि राज्य की राज्यपालिका, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद पढ़ना है कि भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा का गठन, सदनों के सदस्यों की योग्यता। उसके बाद पढ़ना है कि सदनों में पदाधिकारी, सदनों में पूछे जाने वाले प्रश्न, संसदीय प्रस्ताव, संसद के विधायी कार्य, संसदीय समितियां, संसदीय विशेष अधिकार, संसद में बजट एवं कटौती का प्रस्ताव। उसके बाद पढ़ना है राज्य विधानमंडल। तो विधानमंडल में सब टॉपिक आएगा, विधान परिषद किसे कहते हैं और विधानसभा किसे कहते हैं। हर एक चीज को हम बारीकी से और आसानी से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद पढ़ना है कि संविधान संशोधन, उसके बाद पढ़ना है आपातकालीन उपबंध, उसके बाद पढ़ना है कि केंद्र एवं राज्य का संबंध, उसके बाद पढ़ना है कि पंचायती राज्य, उसके बाद पढ़ना है विभिन्न संवैधानिक आयोग एवं उसके कार्य, उसके बाद पढ़ना है भारत की न्यायपालिका। न्यायपालिका में सब टॉपिक होगा जो होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय, जनहित याचिका, उसके बाद होगा यह न्यायिक प्रक्रिया, उसके बाद होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो ये सारा टॉपिक रहा जो आपको कवर करना है, और मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत ही आसानी से कवर कराऊंगा, और इससे ज़्यादा पॉलिटी में और कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे वो जनरल कंपटीशन के लिए हो या फिर यूपीएससी के लिए हो। तो चलिए कल से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।